यूके में सिर्फ 5,000 पाउंड्स के डिपॉजिट पर घर खरीदें। lloyds बैंक की तरफ से फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बड़ी ऑफर आ गई। अब घर लेने के लिए बड़े डिपॉजिट की नहीं बल्कि सिर्फ 5,000 पाउंड की जरूरत होगी और प्रॉपर्टी की कीमत का 98% तक फाइनेंस बैंक करेगा। हजारों रेंटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसके साथ एक खतरनाक वार्निंग भी जारी कर दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे यूके हाउसिंग मार्केट में आने वाली एक बड़ी तब्दीली की, जहां ब्रिटेन के सबसे बड़े बैंक lloyds बैंक ने एक ऐसा मॉर्गेज प्लान दिया है जिसने फर्स्ट टाइम बायर्स को एक नई उम्मीद दे दी है, खास तौर पर उन लोगों को जो सालों से रेंट दे रहे हैं लेकिन बड़ा डिपॉजिट जमा नहीं करवा सकते। आज यूके में सबसे बड़ा मसला मंथली मॉर्गेज पेमेंट नहीं बल्कि डिपॉजिट अरेंज करना बन चुका है। हजारों फैमिलीज हर महीने हैवी रेंट पे करती है। जब बात आती है अपने घर खरीदने की तो उनके लिए 20, 25 या 30,000 पाउंड डिपॉजिट के लिए अरेंज करना नामुमकिन सा लगता है। और इसी प्रेशर को देखते हुए lloyds बैंक ने 98% मॉर्गेज लॉन्च कर दिया है। मतलब अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 लाख पाउंड है तो बायर को सिर्फ 5,000 पाउंड देना होगा, बाकी की पूरी रकम ऑलमोस्ट बैंक फाइनेंस करेगा। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ये स्कीम हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि ये स्कीम सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए रखी गई है। यानी वो लोग जो यूके में पहली दफा कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उनके नाम पर पहले कोई भी रेजिडेंटल प्रॉपर्टी नहीं रही। lloyds बैंक का कहना है कि बहुत से रेंटर ऑलरेडी इतना पैसा रेंट में दे रहे होते हैं जितना उनका मॉर्गेज पेमेंट मंथली बन सकता है। असल रुकावट सिर्फ डिपॉजिट है। बैंक का मानना है कि अगर डिपॉजिट बैरियर को कम कर दिया जाए तो बहुत से न्यू बायर्स प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। अब इस मॉर्गेज की डिटेल भी समझ लें। ये लोन नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होंगे। प्रॉपर्टीज की मैक्सिमम वैल्यू 3 लाख पाउंड तक होगी। मॉर्गेज 5 साल के फिक्स रेट पर दिया जाएगा और इंटरेस्ट रेट होगा 5.89%। यानी 5 साल तक आपकी मंथली पेमेंट सेम रह सकती है चाहे इंटरेस्ट रेट यूके में ऊपर भी चला जाए। लेकिन जहां एक तरफ लोग इसे मिडिल क्लास के लिए रिलीफ कह रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसको रिस्की भी करार दे दिया है। क्योंकि इतना कम डिपॉजिट फ्यूचर में नेगेटिव इक्विटी का सबब बन सकता है। नेगेटिव इक्विटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके घर की मार्केट वैल्यू आपके लोन से भी ज्यादा कम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने एक घर 3 लाख पाउंड का खरीदा और मार्केट गिरने की वजह से उस घर की कीमत 2,70,000 पाउंड होगी, लेकिन उसका जो कर्ज होगा वो अभी भी 2,90,000 पाउंड ही चल रहा होगा। मतलब अगर आप घर बेच भी देंगे तब भी आप कर्जे में ही होंगे। उस वक्त भी बैंक हाई रिस्क मॉर्गेज दे रहे थे और 99% तक लोगों को लोन भी मिल रहा था। और फिर हाउसिंग मार्केटिंग कोलैप्स ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। लेकिन इस बार बैंक्स का कहना है कि इस बार रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इस बार सिर्फ सैलरी नहीं देखी जाती बल्कि मंथली एक्सपेंसेस, बिल, डेबिट्स ये सब भी चेक किया जाता है ताकि बैंक एग्जेसिवली रिस्किंग लैंडिंग ना करें। lloyds की ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मैक्सिमम अपनी इनकम का 4.5 टाइम्स तक बोरो करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब यूके में एक एवरेज हाउस प्राइस ऑफिशियली 3,000 पाउंड तक क्रॉस कर चुकी है। यानी एवरेज घर लेना भी अब मिडिल क्लास के लिए मुश्किल होता जा रहा है और कुछ लोग इसको हाउसिंग मार्केट के लिए लाइफ लाइन कह रहे हैं। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में अगर मार्केट गिरती है तो नए बायर सबसे ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि यूके की हाउसिंग मार्केट उस स्टेज पर है जहां बैंक को खुद डिपॉजिट बैरियर को कम करना पड़ रहा है ताकि मार्केट कंप्लीटली स्लो डाउन ना हो जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।